मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जो इंटीग्रेशन है उसका थर्ड पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के थ्रू। और आप लोगों को लर्न तो होगा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ कौन कौन सी होती हैं और कैसे आप उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसी के हेल्प से आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहले मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, फिर हम एक्सरसाइज पे जाएंगे। तो मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ कि देखिए कैसा दे रखा है एग्जाम्पल में, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। सपोज ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, तो अगर आप देखेंगे तो इंटीग्रेशन के जो भी फॉर्मूले आपने लर्न किए हैं उसमें आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, आप इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो कैसे आप चेंजेस करेंगे, देखिए आपको पता है कि कॉस टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है। कॉस टू एक्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपको कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगी, कॉस 2x प्लस 1। और यहाँ से अगर आप निकालोगे कॉस 2x की वैल्यू तो वो हो जाएगी बच्चा कॉस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। यानी कि आप क्या कर सकते हैं, cos 2x की जगह पे cos स्क्वायर एक्स की जगह पे cos 2x प्लस 1 बाई 2 रख सकते हैं और उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो थोड़ा मैंने इसमें चेंजेस किया है, देखिए cos 2x प्लस 1 है 2, और अब आप इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ध्यान रखिए इंटीग्रेशन में फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होती है तो आप उसको क्या कर देते हैं, आप उसको बाहर निकाल देते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पर 1/2 है, 1/2 को बाहर कर सकते हैं और आपका cos 2x प्लस 1 आपके पास बचता है और इंटू डी एक्स। यहाँ पर आपने सेकेंड प्रॉपर्टी लगाई और अब हम प्रॉपर्टी 1 लगा के क्या करेंगे, क्योंकि फंक्शन आपको 2 गिवन है तो आप सेपरेट कर देंगे इनको। सो 1/2 बाहर ले लेंगे बच्चा और इसको क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स। आप देखिए ये 1/2 आपके बाहर ही है, और जब आप इंटीग्रेट करेंगे cos 2x को तो क्या मिलता है आपको, cos का क्या होता है, साइन होता है, साइन 2x। और क्या करते हैं, क्योंकि एंगल में 2 भी है तो 2 से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। एंड प्लस अब 1 को जब इंटीग्रेट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, हमको x मिलता है। और जब आप इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो एक कांस्टेंट मिलता है जिसको आप क्या कहते हैं, c कहते हैं। बस आपने क्या है, क्योंकि 1/2 बाहर है, दोनों से आपने मल्टीप्लाई करनी है, तो जो आंसर हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा आपका साइन 2x डिवाइडेड बाई 4 प्लस x/2 प्लस c। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चंस में सिर्फ आपको जब क्वेश्चन गिवन होगा तो वहां पर क्या होगा, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो ठीक है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन अगर इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं हो रहा है तो आपने चेक करना है कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगा के इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, अब एक्सरसाइज जो है ये 7.3 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ओके, एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है आपका साइन स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 5। ये क्वेश्चन है, इसको आपने इंडिकेट करना है। ये इंडिकेशन का साइन है, देखिए ओके, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। सेम वे बेटा, अगर आपको लगता है कि डायरेक्ट आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट मीन ये है कि साइन स्क्वायर एक्स को जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आपको कोई क्या मिल जाएगा, मीन फॉर्मूले के थ्रू आप कर सकते हैं। हम नहीं कर पाएंगे इसको, क्योंकि ऐसा हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। तो हमने क्या करना है, इसको चेंज कर सकते हैं। आपको पता होगा बेटा कि cos 2x का फॉर्मूला होता है, अभी आपने लास्ट क्वेश्चन में भी cos 2x का फॉर्मूला लगाया। अब आपको क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में वहां पे cos दिया हुआ था, अब यहाँ पे साइन दिया हुआ है। तो इनका फॉर्मूला क्या होता है, cos 2x का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ x होता है। तो मुझे चाहिए साइन की वैल्यू, तो क्या मैं, क्योंकि ये नेगेटिव साइन है यहाँ पर, मैं इसको मूव कर सकती हूँ राइट टू लेफ्ट। सो इट इज 2 साइन स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल टू दिस 1 माइनस cos 2x
और जब मैं साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉस 2x/2। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे हमने इस टाइप से सॉल्व करना है। बट अब हमारे पास एंगल यहाँ पे तो x है, वहाँ पर हमारे पास क्या है, 2x+5 है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ कि जो साइन स्क्वायर, इसको जो 2x+5 है, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं बेटा 1 माइनस कॉस 2 दिस 2x+5 डिवाइडेड बाई 2। ध्यान रखिए जो ये 2 है, जो ये 2 है ये x से अलग है मल्टीप्लाई में ही है इसके साथ, बट ये अलग है। जब आप x की वैल्यू पुट करेंगे उसके बाद आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है? ओके। सो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका क्या हो गया है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस 1 माइनस कॉस दिस 2 मल्टीप्लाई विद 2x+5, सो इट इज 4x+10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू dx। अब आपको इसको करना है इंटीग्रेट। सेम वे कांस्टेंट वैल्यू अगर आपके पास होती है तो आप उसको क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ से आपको 1/2 को बाहर निकाल सकते हैं और क्या मिलेगा आपको, 1 माइनस कॉस 4x+10 इंटू dx। ये सेकेंड प्रॉपर्टी लगाइए। सेम वे हम फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाएंगे जिसमें क्या होता है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, वन क्योंकि यहाँ पे 2 फंक्शन गिवन है, 1 फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे, नेक्स्ट वाले को नेक्स्ट टाइम। सो दिस इज 1 इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 4 ऑफ x प्लस 10 इंटू डी एक्स। अब देखिए 1/2 आपका बाहर ही है। जब आप 1 को इंटीग्रेट करते हैं तो आपको x मिलता है, और जब आप cos 4x प्लस 10 को इंटीग्रेट करते हैं तो आपको क्या मिलता है बेटा, साइन ऑफ साइन इंटू 4x प्लस 10 एंड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस c आपका कांस्टेंट है, राइट। सो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 ऑफ दिस x माइनस साइन ऑफ दिस, या आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको नहीं बढ़ाते, एक स्टेप को नहीं बढ़ाते हैं। यहाँ से लिख सकते हैं हम x/2 माइनस देन मल्टीप्लाई 1/2 टू साइन 4x प्लस 10/4, इट बी 1/8, 4 2 ज़ 8 ऑफ साइन इज 4x प्लस 10 प्लस c। तो ये है इसका आंसर। ऐसे आप और क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। थैंक यू।